आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं IRCTC एप्लीकेशन की मदद से अगर आपने एक ट्रेन टिकट बुक किया है तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले IRCTC एप्लीकेशन से अगर आपने बुक किया है तो उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, जैसा मैंने यहाँ पहले से ही ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आपको माई बुकिंग्स पे जाना। जैसे देखिए यहाँ पे 2 टिकट बुक कर रखा है, बट मुझे अभी मैं एक टिकट के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए एक टिकट हमने बुक किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने राइट साइड पे टॉप पे यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने पे ये देखिए इतने सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। आज मैं इन सभी ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर एक ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं तो उसके बाद आप दोबारा क्या क्या उसमें चेंजेस कर पाएंगे। तो जैसा यहाँ आप करंट स्टेटस देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई ट्रेन टिकट बुक किया था और वो वेटिंग था उस समय, तो आपको दोबारा उसका क्या स्टेटस है, करंटली अभी क्या चल रहा है, उसके लिए आप करंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके ट्रेन टिकट का करंट स्टेटस आ जाएगा कि हाँ अभी करंट टिकट कंफर्म है, वेटिंग में है, RAC है क्या, अभी दिख गया। अब फिर से इसी 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कैंसिल टिकट का ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपने टिकट बुक कर लिया था, अब आपको नहीं जाना है तो आप इसे कैंसिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अब कह रहे हैं कि सेलेक्ट ऑल। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 कई लोगों का कर रखा है तो आप उस पर पर्टिकुलर उस पर सेलेक्ट करते, और अगर से कई लोगों का है तो आप सेलेक्ट ऑल पे सीधे कर सकते हैं। और मान लीजिए कुछ लोगों का करना है कुछ लोगों का नहीं, तो उस पर आप मैनुअली टिक करते। उसके बाद यहाँ पे नीचे लास्ट में लिखा है कैंसिल टिकट। उसके बाद आपका जो भी चार्जेस होगा, जैसे स्लीपर का है तो 60 रुपये डिडक्ट होके आपका 3 से 4 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट आ जाएगा। स्लीपर में 60 रुपये करते हैं। अभी मुझे कैंसिल नहीं करना है, बैक जाना है। फिर से मैं बैक आ गया। अब फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करने वाले। अब यहाँ पे आता है चेंज बोर्डिंग पॉइंट। अब मान लीजिए आपने बोर्डिंग पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, क्लिक किया, वाराणसी से आपने कर रखा है। अब आपको लगता है कि नहीं जी मुझे भूलनपुर से जाना है या माधो सिंह से या ज्ञानपुर से, आपका प्लान चेंज हो गया। आप जिस डेट पे ट्रेन को पकड़ने वाले थे, जिस टाइम पे, आप वहाँ नहीं है, उससे आगे और आ चुके हैं। तो आगे आ चुके हैं तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे, इसी को बोलते हैं बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना। तो देखिए अभी जैसे मैंने वाराणसी से बोर्डिंग पॉइंट है, बट मुझे लगता है कि नहीं वहाँ पे दूर पड़ेगा या वो जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधे अपने अकॉर्डिंग हम चूज कर लेते हैं। तो जैसे हमने माधो सिंह चूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 4:06 पे यानी 16:06 पे आएगी। अब यहाँ पे हम नीचे लास्ट में आ रहा है अपडेट बोर्डिंग पॉइंट, हमने इस पर सिंपली क्लिक किया। अब ये कह रहे हैं कन्फर्म या कैंसिल। अगर से हमें कन्फर्म भी करना है कि सचमुच में आप माधो सिंह से आपको ट्रेन में चढ़ना है, तो आप सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ओल्ड बोर्डिंग पॉइंट वाराणसी जंक्शन, न्यू बोर्डिंग पॉइंट माधो सिंह, न्यू बोर्डिंग पॉइंट डेट, यहाँ पे आपकी डेट आ जाती है 4:06 पे आप क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपको मैसेज भी आ गया कि आपने बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर लिया। अब यहाँ से नहीं, अब यहाँ से आपको जाना है। तो ये देखिए आप सिंपली इस पर फिर से क्लिक करेंगे उस ट्रेन पे। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ देखिए 21 फरवरी माधो सिंह, आपका बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो गया। अब सिंपली इस पर फिर से क्लिक करके आप देखेंगे एक और ऑप्शन आता है OPT विकल्प। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि OPT विकल्प क्या है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है इनका टर्म कंडीशन। अब देखिए विकल्प फैसिलिटी इज नॉट अलाउड इफ बुकिंग आर नॉट फुली वेट लिस्टेड। ये तब काम करता है, मान लीजिए आपने किसी डेट में ट्रेन टिकट बुक कर लिया, जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक किया है उस ट्रेन में आपको जगह नहीं मिल पाई, सीट नहीं मिल पाई, आपकी ट्रेन वेटिंग लिस्ट है, तब आपके पास ये ऑप्शन आता है विकल्प फैसिलिटी का। इसमें क्या होता है कि आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो उस डेट में जिस स्थान से आपने, जिस बोर्डिंग पॉइंट से आपने चूज किया है, उस बोर्डिंग पॉइंट से आपके लास्ट जहाँ पे आपको जाना था उस रूट पे अगर सेम डेट में कोई भी ट्रेन हो, 24 घंटे के अंदर कोई भी ट्रेन अगर से उस डेट में चल रही है और वो खाली होगी, इनकेस उसमें कोई भी सीट बचा होगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक आपका ट्रेन उस वाले जिसमें खाली होगा सीट उस वाले में बुक हो जाएगी ऑटोमेटिक आपका। तो इस तरह से आपका पैसे भी नहीं लगेंगे, सेम पैसे में, प्राइस में आपका ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा। ये ऑप्शन होता है आपके पास। लेकिन
उसी स्थान से जाएगी जो ट्रेन, और वहाँ पे उसी डेट में, तो वो डेट तो वही होगा, बट टाइमिंग कोई भी हो सकता है। और ये अभी मेरे लिए क्यों अलाउ नहीं है ये फैसिलिटी, क्योंकि मेरा टिकट ऑलरेडी कंफर्म है। ये उनके लिए जिनका वेटिंग लिस्ट रहता है, कंफर्म नहीं हो पाती, तो उस समय कंफर्म नहीं हो पाता, तो उनके लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे, मेरे काम का नहीं है। लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक रीबुक टिकट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको सेम सोर्स स्थान से डेस्टिनेशन तक का सेम डेट पे आ जाता है कि उसी डेट पे आपको फिर से कोई ट्रेन टिकट बुक करनी हो तो।